पाणी द्या पाणी तृषित में पाणी द्या पाणी पाणी द्या पाणी Did not set my feet on holy beds. Did not cover my pain with gold or drown it out with sound. You did not ask me to walk alone. Holy river, suffering mind. You ease my suffering mind. Water pours into these wastelands. Your streams in a desert dry. यहाँ के सभी फेमस है, जैसे अपने बिस्मिल्लाह खां हो गए, पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। जैसे अपने यहाँ राजन साजन है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और वहाँ का तबला फ्लूट तो पूरे देश में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में। संगीत अगर माना जाए तो बनारस ही घराना है। Music is supposed to be the soul of life. By virtue of being the oldest living city, Banaras has its own rich history and treasure of music. Lord Shiva is the presiding deity of Varanasi and is also considered as the Lord of Dance and Music. According to the Puranic tales, the Apsaras, Gandharvas and Kinnars lived in Varanasi and made the musical tradition of Varanasi a rich one.
नंबर है। यूपी में जितनी आप फेमस कलाकार हैं, आप तबला में कहिए, बांसुरी में कहिए, फ्लूट में कहिए, आप संगीत में कहिए, एनी इंस्ट्रूमेंट्स, ये बेच चुके हैं हमारे वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय। वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय में जो घराना जो रिप्लेस करते हैं, ये आज तक लखनऊ भी इसको नकल करने नहीं सके। इसीलिए वाराणसी जो घराना है, इसको कीमत ज़्यादा है। Saints like Surdas, Kabir, Raidas, Meera and Tulsi also made rich and valuable contribution to the devotional music, and their bhajans are popular to even this day. Over a period of time, the Maharaja of Kasi also gave patronage to music, and that resulted in making Varanasi a great center of music. A galaxy of great musicians made Banaras a great center of music. Varanasi saw the development of Banarsi Thumri, Dadri, Chaiti, Hori, Bhairavi, Kajri, Tarana, Ghato and much more. Besides these major streams, lesser known forms like Tirawat, Tadra, Khamsa, Lavani, Chaturang, Sargam, Bragmala, Kirtan, Kawali, Kathagayan, Bhajan and Ramayan also developed at Varanasi. Varanasi is also associated with many great instrumentalists. Sehnai maestro Ustad Bismillah Khan is famous worldwide. पूरे विश्व में बनारस घराने के तबला वादक, गायक, सितार वादक, सारंगी वादक और नर्तक डांसर
बहुत फेमस हुए हैं। इसके साथ साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यहाँ के थे शहनाई वादक, और गायक लोगों में यहाँ ध्रुपद धमार भी गाते थे, ख्याल भी गाते थे। ठुमरी के बहुत गायक और गायिकाएं हुई हैं। पुराने ज़माने के बहुत गायक थे। अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में पद्म भूषण पंडित राजन साजन मिश्रा जी ख्याल गायक के बहुत बड़े कलाकार हैं, और पद्म विभूषण श्रीमती गिरिजा देवी जी ठुमरी की बहुत बड़ी कलाकार हैं। तबले में बहुत कलाकार यहाँ पर हुए, जिनमें पंडित किशन महाराज जी, पंडित गुदई महाराज जी, पंडित अनोखे लाल जी, शारदा सहाय जी, पंडित रंगनाथ मिश्र जी, और कई नाम उनके भी पहले के हैं, पंडित कंठे महाराज जी, सब बहुत प्रसिद्ध कलाकार हुए। मुख्य रूप से यहाँ पंडित राम सहाय जी को तबला का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने तबले को इस्टेब्लिश किया, और इस समय दुनिया में सबसे मजबूत, सबसे समृद्ध, सबसे स्ट्रांग तबला जो है बनारस घराने का बजता है। उसकी खूबी है कि तबले का बोल जो है खुले बोलों का प्रयोग करते हैं, उसमें मेहनत बहुत पड़ता है, बहुत पावर से बजाते हैं। और तबला सोलो भी बजाते हैं, गायन के साथ भी बजाते हैं, डांस के साथ भी बजाते हैं, तंत्र के साथ भी बजाते हैं। तो इसको कहा जाता है चहुमुखी, चारों पट के तबला वादक बनारस के होते हैं। इसी तरह गायन में यहाँ पंडित बड़े रामदास जी बहुत विद्वान गायक थे। उन्होंने बहुत सी बंदिशों की रचना की और उनके कई शिष्य हुए। सारंगी वादक भी यहाँ बहुत हुए, पंडित हनुमान मिश्र, पंडित गोपाल मिश्र, पंडित बैजनाथ मिश्र, और कम से कम इतने नाम हैं, सबका नाम हम अभी नहीं ले पाएंगे। बहुत बड़े बड़े सारंगी वादक हुए। यहाँ संतूर वादक भी हुए, यहाँ वीणा वादक भी हुए। बनारस घराने में बहुत विविध क्षेत्र के, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग साज बजाने वाले कलाकार हुए। Pandit Ram Sahai founded the Banaras Gharana style of playing tabla in Kabir Chaura over 200 years ago, and his legacy has been carried forward by other tabla virtuosos such as Pandit Sarda Sahai, Pandit Samta Prasad and Pandit Kishan Maharaj, who also lived here. इस समय तो तबला तो सबसे हाई लेवल पर है। तबला के बगैर कोई साज नहीं है। आप अगर सिंगिंग करते हैं तो तबला चाहिए, आप अगर डुएट कोई काम करते हैं या सितार बजाते हैं तो संगत के लिए तबला चाहिए। इस समय तबला तो वाकई बहुत ऊपर है, सबसे हाई लेवल पर। पूरे वर्ल्ड के लोग तबला पे बजा रहे हैं, सभी लोग लाइक करते हैं, सभी लोग क्लासिकल म्यूज़िक इस समय पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और तबला इस समय हर जगह अच्छा है, स्कूल कॉलेज अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी आ रहे हैं इसी में, सब लोग इंटरेस्ट करते हैं इस तबले की लाइन में। पहले था थोड़ा सा बहुत कम था, इतना डिमांड था नहीं, लेकिन अब बहुत मेहनत करने के बाद ऊपर वाले की कृपा से अब बहुत डिमांड हो गया, बहुत अच्छा चलने लगा। अब इतना आपकी पहले तो आदमी फ्री था, बहुत कम काम मिलता था, लेकिन इस समय काम बहुत ज़्यादा है इतना डिमांड की वजह से। अब संगीत में अगर साहित्य नहीं है तो वो अधूरापन होता है। इसलिए दोनों ही का मजबूती से इस शहर को इतना विशाल बना दिया कि आज उस शहर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर गा बजा कर अपने को बहुत गौरव महसूस करते हैं। और पुराने लोग कहते थे क्या कि बनारस जो है खरादियों का शहर है। खरादियों मतलब कि जो कहीं कुछ बनता था तो यहाँ पर नक्काशी किया जाता था और उसको चमका कर लोग प्रस्तुत करते थे। बड़े बड़े कलाकार, उस्ताद लोग, पंडित लोग अपने बच्चों को सिखाकर जब उनकी शिक्षा पूरा हो जाता था तो कहते थे बेटा अब तुम जाओ, बनारस वालों को गाना बजाना सुनाकर जब आओगे उनका आशीर्वाद अगर उनका वाहवाही मिल जाए तो समझ लो तुम्हारा शिक्षा पूरा हो गया। तो यहाँ आते थे लोग गा बजा कर लोगों को आशीर्वाद लेकर जाते थे। आज दुनिया में सभी कलाकार नामी ग्रामी हुए हैं। Here it's possible to listen to the complexities of Banaras Gharana
in a divine setting where the Guru Shishya Parampara is still alive and where lay people have the chance to experience music closely. This unassuming network of gullies is the very heart of Banaras Gharana, where it was founded, where its greatest musicians' families thrived, and where they created their greatest compositions. At Banaras Hindu University, the College of Music and Fine Arts came into being in the year 1950 as a result of tireless efforts of the visionaries Pandit Govind Malviya and Sangeet Martand Pandit Omkar Nath Thakur. Currently, the department is also having distinguished teachers who are also good performers of global reputes. Dr. Biren Nath Mishra comes from a traditional many of musicians of Banaras Gharana. कि हमारा अनुभव है कि हम जितनी यूनिवर्सिटी में भी विजिट किए हैं, हमको अपना यूनिवर्सिटी बेस्ट लगता है म्यूज़िक के फील्ड में। हमारे जो भी टीचर्स हैं बहुत सीनियर हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे टीचर्स एकेडमिक नॉलेज भी उनका बहुत ज़्यादा है, प्लस वो बहुत बड़े परफॉर्मर हैं। हमारे यहाँ प्रोफेसर ऋत्विक सन्याल ध्रुपद के इंटरनेशनल फेम के आर्टिस्ट हैं, टॉप ग्रेड कलाकार हैं। रेडियो में टॉप ग्रेड सबसे बड़ा होता है। हमारे यहाँ प्रोफेसर कृष्णा चक्रवर्ती हैं, टॉप ग्रेड कलाकार हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ डांस में प्रेमचंद होम्बल जी हैं, भरतनाट्यम के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। हमारे यहाँ वी बालाजी वायलिन बजाते हैं, हम सितार बजाते हैं। हमारे यहाँ एक सितार में और टीचर हैं प्रोफेसर राजेश शाह, एक डांस में विधि नागर हैं। ये सब रेडियो आर्टिस्ट हैं। तो हम लोग केवल टीचर नहीं है, आपको 2-3 टाइप के टीचर मिलते हैं। एक टीचर होते हैं जो परफॉर्मर नहीं होते, वो क्लासरूम में जाते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि आप ऐसे गा लो, ऐसे बजा लो। खुद परफॉर्म नहीं करते, या खुद परफॉर्म करते हैं तो उतना बेटर नहीं करते जितना एक परफॉर्मर स्टेज पर करता है। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ की जो भी टीचर्स हैं वो बहुत बड़े परफॉर्मर हैं और एकेडमिक में वो पीएचडी भी किए हैं। वो रिटन वर्क बहुत अच्छा है उनका। वो भरत का नाट्य शास्त्र और बाकी ग्रंथों का नॉलेज उनको बहुत है। वो शास्त्र भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो वेस्टर्न म्यूज़िक भी पढ़ाते हैं, एस्थेटिक्स भी पढ़ाते हैं। और हमारे जितने भी थियोरेटिकल टॉपिक हैं, ग्राम, मूर्छना, सारणा, चतुष्टय, सब कुछ जानते हैं। तो वो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में बराबर हैं। एज ए टीचर भी बहुत अच्छे हैं, एज ए परफॉर्मर भी बहुत अच्छे हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं ये भी बहुत सेलेक्टेड आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। श्रीलंका से बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, नेपाल से बहुत आते हैं, मॉरिशस से आते हैं और बाकी फ्रांस वगैरह से आते हैं। तो हमारे विदेशों से बहुत स्टूडेंट आते हैं। हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें और बहुत अच्छी हैं। एक तो हमारे यहाँ ऑडिटोरियम है, तो हम वहाँ वीकली प्रोग्राम करते हैं। ये बहुत पुराने ज़माने से है, ये करीबन 72 से है, लालमणि मिश्रा जी ने शुरू किया था। तो हर थर्सडे को हम एक प्रोग्राम करते हैं, कंसर्ट करते हैं। वो हमारा एक तरीके से लैब है, प्रयोगशाला है। हमारा बहुत खूबसूरत ऑडिटोरियम है, उसमें हम एक स्टूडेंट और एक टीचर का परफॉर्मेंस करते हैं। तो
तो इससे क्या होता है, साल भर जब हम स्टेज देते हैं बच्चों को, तो कुछ अच्छे बच्चों को मंच मिलता है, कुछ कमज़ोर बच्चे भी मंच पे जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा बोल्डनेस आती है कि हमको कैसे परफॉर्म करना, माइक के साथ, ऑडियंस के साथ वो बैठते हैं, उनको एक्सपीरियंस मिलता है। फिर हमारे यहाँ बहुत से गेस्ट लेक्चर होते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट बनारस में आते हैं, वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम आपके ऑडिटोरियम में परफॉर्म करना चाहते हैं। हमारे एक साल में कम से कम 50 कंसर्ट होते हैं। तो बच्चों को म्यूज़िक केवल क्लासरूम में सीखने को नहीं मिलता, उनको परफॉर्म करने को भी मिलता है और उनको सुनने को भी मिलता है। ईयरली हम एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें 4-5 दिन का हमारा बड़ा कार्यक्रम होता है, पूर्वाचार्य संगीत समारोह। उसमें एक दिन में 7-8 आइटम होते हैं, बाहर के भी कलाकार उसमें आते हैं। अभी ICCR के थ्रू भी हम बहुत प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी स्पीक मैके के थ्रू हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। BHU का 1.25 साल है, इसमें हमने बहुत बड़े प्रोग्राम किए। तो हम लोग आए दिन यहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम भी करते रहते हैं, तो बच्चों को सीखना भी मिलता है, अच्छे अच्छे टीचर सिखाते हैं। हमारी लाइब्रेरी है, हमारा एक म्यूज़िक स्टूडियो है, हमारे यहाँ ऑडिटोरियम है, हमारे यहाँ सितार तानपुरा बनाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट मेकर भी है। अब ये सितार आपको साउंड, अगर आपको साउंड ठीक नहीं लग रहा, तुरंत हम इस इंस्ट्रूमेंट मेकर के पास जाते हैं, वो सितार, वायलिन, तानपुरा सब ठीक करता है तुरंत। वहीं हमारे बिल्डिंग में ही है, उसका अपॉइंटमेंट हुआ है। वो तुरंत जवारी कर देगा, तुरंत पर्दा बांध देगा। तो इससे बहुत बेटर हम परफॉर्म कर लेते हैं, बेटर परफॉर्मेंस होता है हमारे बच्चों का, कि हमारा इंस्ट्रूमेंट भी मेंटेन है। तो हमारी तरफ से तो हर तरफ से हमारे बच्चे जो हैं किसी भी कंपटीशन में जाते हैं। इंडिया गवर्नमेंट का HRD का कंपटीशन होता है जिसमें फेलोशिप मिलता है, वहाँ भी प्राइज पाते हैं। यूथ फेस्टिवल में इस बार हम विनर हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया की यूथ फेस्टिवल कंपटीशन होता है, प्लस केंद्रीय विद्यालय और डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज की जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें हमारे बच्चों की पोस्टिंग होती है। रिसर्च करने के लिए बच्चे नेट और JRF निकाल लेते हैं। तो हमारा लेवल हमको लगता है बहुत हाई है, बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स का भी, टीचर्स का भी, और क्लास से लेके, प्रैक्टिकल से लेके, थ्योरी से लेके हम लोग काफ़ी रिच है। हमारे जो एक कंपनिस्ट है वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। हमारे यहाँ तबला एक कंपनिस्ट, हारमोनियम एक कंपनिस्ट, सारंगी एक कंपनिस्ट, ये बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं और सब ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं। Banaras is called Mini India, and artists from all over India have made it their home. There had been musicians from other provinces also. Dance is an integral part of music. Banaras developed its own school of Kathak dance. Here we had Jagdeep Ji, Ayodhya Prasad Babu Ram, Kalika Prasad, brothers of great Kathak maestro Binda Deen, was known as Banaras Wale. Even our present maestro Birju Maharaj is related to Banaras. बनारस की ठुमरी, ये बनारस है। ठुमरी का मतलब है ठुम वाली, जो ठुमकता हुआ जिसमें चलन हो। राधिका कहती है, कागा नैन निगाह दो, पिया पास ले जाओ, कृष्ण पास ले जाओ, पहले दर्श दिखाई के पाछे लीजियो खाए क्यों लागे तो से नैना Kashi's spirituality blends with art and knowledge.
Its learned atmosphere attracts storytellers and students, Sanskrit scholars, enchanted poets, sitar maestros, silk weavers, social workers, documentary filmmakers, musicians, painters, and graffiti artists merge with crowds of pilgrims. It is just as well that Varanasi is romanticized by writers, the media and the lay tourist as a great cultural hub, an Indian microcosm of sorts, pulsating with mysticism, ancient traditions, classical arts and an unique way of life. But like the Ganga flowing through it, Varanasi today is shorn of all its ancient charms. Music is one of them. So this is in short a glimpse of Banarsi music and its history. देखिए, हमारा म्यूजिक तो पुराने जमाने का है जी, और हमारे यहाँ इतने राग बन चुके हैं कि अभी बहुत लोगों को बहुत से रागों का पता नहीं, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो दो बातें आती हैं, एक तो हमारे संगीत में जो प्योरिटी है, शुद्धता है, सुर का लगाव, सुर कैसे लगना चाहिए, राग बिगड़े नहीं, राग का एक नियम कानून होता है। तो कहीं कहीं पे एक्सपेरिमेंट जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप वेद पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत का श्लोक है, भगवान का भजन गाते हैं, हम संगीत की साधना करते हैं, योग करते हैं, हर चीज़ में एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी नहीं है। अब कई तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं। जैसे हम कोई राग बजा रहे हैं, इस राग में हमने कोई एक सुर बदल के हमने एक नया राग बनाया, तो हम बोलते हैं कि हमने एक नया राग बनाया, ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो पुराने राग फिनिश हो रहे हैं, हम उन रागों को भी जिंदा कर सकते हैं। हम किताबों से अध्ययन करें, रिकॉर्डिंग सुने कि अब ये राग क्यों नहीं मार्केट में है, वो राग पुराने ज़माने में बने थे तो उसकी कोई खूबी रही होगी, हम उसको भी रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च में पुरानी चीज़ों को भी खोज सकते हैं। अब सितार को ड्रम के साथ, सिंथेसाइजर के साथ, गिटार के साथ फ्यूज़न बना के वेस्टर्न म्यूज़िक को और इंडियन म्यूज़िक को मिक्स करके परफॉर्म करते हैं। ये अच्छी बात है। कुछ थोड़े देर के लिए इंटरटेनमेंट करने के लिए आप एक वो कर लीजिए, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। लेकिन हमारे वाद्य में भी आजकल छोटा सितार आ गया, इलेक्ट्रॉनिक सितार आ गया, तो कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट। आदमी जो है वो तो थोड़ा खुरापाती दिमाग का होता है, तो उसके दिमाग पहले बड़े तुम्बे के सितार होते थे, सुरबहार बहुत बड़ा होता था। लेकिन जो सुरबहार की खूबी है, वीणा की खूबी है, वो आप छोटा सितार लेके इलेक्ट्रॉनिक बना लीजिए, उसको मशीन से उसकी साउंड में आप ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा करके काम कर लीजिए। लेकिन जो ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल रहेगा। आप सितार के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, रागों के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, टेक्निक के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो ये थोड़े देर के लिए तो माफ़ है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पब्लिक का थोड़ा इंटरटेनमेंट हो रहा है। लेकिन हमारी सोच है कि हमारा जो कल्चर है, हम अपने कल्चर को जिंदा रखें। भारत की संस्कृति जो है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, बड़ों का आदर करना, माता पिता गुरु को इज्जत देना, संगीत को ईश्वर समझना, राग रागनी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, तो ये अगर है तो इसको जिंदा रखना और इसी को मेंटेन करना, ये बहुत मुश्किल काम है। Even today the city boasts of its artists and also its elite learned listeners. In the present day noisy, discordant, disharmonious,
non-musical atmospheres, the true Banarsi still drinks Ganga Jal and murmurs the famous Bhairavi.